दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक मामूली मैथ टीचर से एक डेडली स्नाइपर बन जाता है। उसकी लाइफ में ऐसा क्या होता है जिससे शांति से जीने वाला एक आदमी एक खतरनाक स्नाइपर बनने पर मजबूर हो जाता है। आज की हमारी मूवी का नाम है स्नाइपर द व्हाइट रेवन। अब बिना देर किए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक शांत गांव से, जहां हम देखते हैं एक छोटी सी झोंपड़ी जिसमें एक कपल रहता है, मिकोला और उसकी वाइफ नास्टिया। मिकोला एक स्कूल टीचर है जो लोकल स्कूल में मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही काम और डाउन टू अर्थ इंसान है और स्कूल के बच्चे भी उससे काफी पसंद करते हैं। पर एक बच्चा है इवान, जो हमेशा मिकोला को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन जब मिकोला स्कूल में था, उसने टीवी पे न्यूज देखी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। मिकोला की टेंशन में घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ नास्टिया प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सुनते ही मिकोला के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और दोनों अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब मिकोला अपनी वाइफ को बाय कहकर काम पर निकलता है, रास्ते में उसे दो सोल्जर्स दिखते हैं जो रशियन यूनिफॉर्म में होते हैं। वो इतना शॉक में होता है कि पहले तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रशिया ने उनका एरिया भी कब्जा लिया है। टेंशन में घर लौटकर मिकोला देखता है कि वही सोल्जर्स नास्टिया को जबरदस्ती मार रहे होते हैं। मिकोला पूरी कोशिश करता है अपनी वाइफ को बचाने की, लेकिन उसे भी सोल्जर्स बड़ी बेरहमी से मारते हैं। मिकोला इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ दो, तो ये लोग उसके घर पर आग लगा देते हैं। अपने घर को जलता हुआ देखकर नास्टिया गुस्से में इन पर पत्थर फेंकती है तो ये सोल्जर उसे शूट कर मार डालते हैं। उस वक्त मिकोला को ये लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब सोल्जर्स नास्टिया को गोली मार देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। मिकोला अपनी वाइफ की डेथ को देखकर टूट जाता है। जमीन पर बैठा रोते हुए अपने प्यार को याद करता है। वो अपने आप को लाचार महसूस करता है। इतने में कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स वहां आते हैं जो उसकी मदद करते हैं नास्टिया को दफनाने में। ये मूवमेंट मिकोला के लिए एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। वो अब तक एक टीचर था, लेकिन अब उसके अंदर बदले की आग जलने लगी थी। नास्टिया की मौत के बाद मिकोला का एक ही मिशन होता है, बदला लेना। उसने डिसाइड कर लिया कि वो यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करेगा और रशियन सोल्जर्स को मारकर अपने देश को बचाएगा। जब वो आर्मी बेस पर पहुंचता है, पहले तो सीनियर ऑफिसर उसे भर्ती करने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक जासूस हो सकता है। लेकिन जब मिकोला अपनी पूरी कहानी बताता है तो कर्नल उसे एक चांस देने का फैसला करता है। मिकोला की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन एक टीचर के लिए आर्मी की टफ ट्रेनिंग को हैंडल करना आसान नहीं था। उसका एक फेलो सोल्जर उसे हेल्प करता है, गन को असेंबल और डिसेंबल करना सिखाता है। सबको लगता है कि मिकोला कभी एक सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन वो अपने डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेनिंग करता है। एक रात मिकोला सबको कहता है, मुझे अपने नाम से मत बुलाओ, मेरा कोड नेम है रेवन। सब लोग उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन मिकोला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सीनियर ऑफिसर अनाउंस करता है कि उन्हें स्नाइपर्स की जरूरत है। मिकोला भी आगे आता है क्योंकि उसका मिशन अब सिर्फ एक स्नाइपर बनकर अपने दुश्मन को मारना था। लेकिन सीनियर ऑफिसर उसकी हालत देख के कहता है, तुम स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। मिकोला कॉन्फिडेंट होता है और कहता है, मुझे एक चांस दो, मैं अपनी एबिलिटी प्रूव कर दूंगा। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गन को सिर्फ 18 सेकंड्स में असेंबल कर देता है, जो सबको इम्प्रेस कर देता है। ये मूवमेंट उसके लिए एक बड़ी जीत होती है और फाइनली उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन उसकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रेनिंग के दौरान उससे एक पुरानी राइफल दी जाती है, जबकि बाकी सोल्जर्स के पास मॉडर्न वेपन्स होते हैं। मिकोला अपनी राइफल को अपग्रेड करने की डिमांड करता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें मॉडर्न राइफल चाहिए तो प्रूव योरसेल्फ। ट्रेनिंग के अगले फेज में मिकोला को स्नाइपर पोजीशन मेंटेन करना सिखाया जाता है। सीनियर ऑफिसर उन्हें बुलेट्स से टेस्ट करता है, जहां जो भी अपनी पोजीशन से हिलता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। मिकोला अपनी पोजीशन पकड़ के रखता है और ये चैलेंज कंप्लीट करता है, लेकिन अगली ट्रेनिंग में टारगेट को सिर्फ एक बार देखकर उसे शूट करना होता है। मिकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास पुरानी राइफल थी, लेकिन हर हार के बाद भी वो अपनी डेडिकेशन से आगे बढ़ता रहता है। रात के टाइम में फ्लेयर की लाइट में टारगेट को शूट करना होता है। मिकोला अपनी मैथ स्किल्स यूज करता है और परफेक्ट शॉट मारकर सबको सरप्राइज कर देता है। सीनियर ऑफिसर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उसे उसका मनपसंद कोड नेम रेवन दे देते हैं। जल्द ही मिकोला को एक मिशन मिलता है जहां उसे एक रशियन स्नाइपर को मारना होता है, जो रशिया का सबसे डेंजरस स्नाइपर था। उसका नाम था सेरी। एक मिशन पर जाते वक्त मिकोला को इवान मिलता है, वही लड़का जो स्कूल में उसे तंग करता था। लेकिन अब इवान रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका होता है। माइंस के एक्सप्लोजन में इवान मारा जाता है और मिकोला समझता है कि बदला लेना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। एक और मिशन पर मिकोला फाइनली अपने टारगेट सेरी को देखता है, जो सोल्जर का भी पार्टनर था जिसने नास्टिया को मारा था। लेकिन कर्नल फौजियों को फायर करने से रोकता है। मिकोला का पेशेंस खत्म हो जाता है और बिना परमिशन के फायर कर देता है। इस गोली से रशियन सोल्जर्स मर जाते हैं, लेकिन सेरी को उनकी पोजीशन का पता चल जाता है। कर्नल भी एक स्नाइपर शॉट से मारा जाता है और मिकोला को अपनी गलती का अफसोस होता है कि उसकी वजह से उसका सीनियर ऑफिसर मारा गया। उसके अंदर अब और भी गुस्से का लावा उबलने लगता है
और वो अपनी गलती को सुधारने का वादा करता है। उसने कसम खा ली थी कि वो सैरी को मारकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए अगले दिन स्नाइपर को मारने के लिए मिकोला अकेले ही निकल जाता है, जहां वो स्नाइपर की लोकेशन पता लगाकर उसे शूट कर देता है। लेकिन दूसरा स्नाइपर मिकोला पर गोली चला देता है और गोली सीधे मिकोला के हाथ में जा लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन जख्मी हालत में ही दूसरे स्नाइपर को शूट करके मार डालता है। अब मिकोला अपनी बॉडी को आराम देने के लिए एक सीक्रेट बेस पे चला जाता है, जहाँ उसे आर्मी के मेजर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उन्हें उस स्नाइपर का पता चल गया है जिसने कर्नल को मारा था। इसलिए मिकोला तुरंत ही अपने बेस पर चला जाता है, जहाँ मेजर सबको स्नाइपर के बारे में ब्रीफ करते हैं। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सैरी है, जो कि बहुत खतरनाक स्नाइपर है। उसने अब तक यूक्रेन के टॉप मोस्ट स्नाइपर को मार गिराया है। वो यूक्रेनियन सैनिकों को मारकर उनकी वीडियो इंटरनेट पर डाल देता है, जिससे उसका भय बना रहे। अब यहाँ मेजर प्लान बनाते हैं कि हम सभी अलग अलग पोजीशंस में छुपकर उस स्नाइपर और रशियन सोल्जर्स पर हमला करेंगे और इस भगदड़ का फायदा उठाकर मिकोला अंदर जाएगा और सैरी को मार देगा। अब प्लान के मुताबिक सभी यूक्रेनियन सोल्जर्स पोजीशन ले लेते हैं और रशियन सोल्जर्स का ध्यान भटकाते हैं और मौका मिलते ही मिकोला भी 2 सोल्जर्स को शूट कर देता है। इसके बाद सभी यूक्रेनियन सोल्जर्स बहुत सारी गोलियां चलाने लगते हैं और बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन जो मेन स्नाइपर उन्हें मारना था वो तो बिल्डिंग में छुपा बैठा है। सैरी अपनी साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब न मिलने की वजह से वो खुद छत पर जाकर देखता है, जहाँ उसे स्नाइपर की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर सैरी वापस अपनी पोजीशन ले लेता है, जहाँ उसे नाश्तिया का बना हुआ एंजल दिखाई देता है और इतने में ही मिकोला ऊपर से आकर चाकू से उसे मार डालता है और दूसरे स्नाइपर के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे उसका भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन सैरी ने बैकअप के लिए रशियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से रशियन आर्मी वहां आ जाती है, जिसका इंतजार यूक्रेनियन आर्मी कर रही थी। जैसे ही रशियन आर्मी स्नाइपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तभी मिकोला कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म, और इतना कहकर मिकोला ट्रक ड्राइवर को शूट कर देता है और सभी रशियन सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं, जो कि यूक्रेनियन स्नाइपर के हाथों मारे जाते हैं। कहानी के एंड में मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने देश की रक्षा करता रहेगा। वो ये भी कहता है कि उसने उसका बदला ले लिया है और अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। तो ये थी कहानी मिकोला की, एक आम टीचर से लेकर एक स्नाइपर बनने तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट मूवीज या सीरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।